आप भी बार बार कैविटी लगने से परेशान हैं? क्या आपके दांत में दर्द होता है या आपके दांतों में हल्का हल्का कालापन है जब आप मुंह खोलते हैं पीछे वाले दांतों में, या आपके बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैविटी यानी कि दांतों में कीड़ा कैसे लगता है, क्यों लगता है, कैसे आप बच सकते हैं कि आपको कैविटी कभी हो ही ना। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर हम बात करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट्स की एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, कैविटी के ऊपर है, दांतों पर कीड़ा लगना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। तो जो दांतों पर कीड़ा लगता है, ये दिखने वाला कीड़ा नहीं होता है। ये आपके जर्म्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। आप जानते ही होंगे कि जो भी बीमारियां होती हैं हमें जर्म्स की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया या वायरसेस। तो जो कैविटी लगती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो नेचुरली हमारे माउथ में होते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं और उसमें या फिर शुगरी कोई प्रोडक्ट खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो दांतों में चिपक जाता है, तो दांतों पे जब चिपक जाता है तो बैक्टीरिया उस खाने से कुछ एसिड बनाते हैं, जिससे कि हमारा दांत का जो पार्ट है वो डिज़ोल्व होने लगता है, एनेमल जो है डिज़ोल्व होने लगता है, और धीरे धीरे दांत के नीचे अगले हिस्सों में पहुँच जाता है। और धीरे धीरे अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो, कैविटी बन जाती है, और जब भी उसका ट्रीटमेंट ना हो तो आपके जो इन्फेक्शन है, जो कीड़ा लगा है, जो कैविटी है, वो आपकी नसों तक पहुंच जाती है। तब आपको दर्द फील होता है। उससे पहले दर्द फील नहीं होता है, बस आपके माउथ में जब आप खाना खाएंगे तो खाना फंस सकता है, आपको दांतों पर काला काला दिखाई दे सकता है, और आपको खाना खाते टाइम आपके पास दांतों में फंसेगा। तो अगर ये आपको दिख रहा है, आपको कैविटी टाइप आपके दांतों में कुछ दिख रहा है, खाना फंस रहा है, दांत में काला काला है, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो डॉक्टर आपको नसों तक पहुंचने से पहले आपके दांतों की में जो कीड़ा लगा है उसे निकाल कर उसकी सफाई करके दांत की आप उसमें मटेरियल भर दिए जाएंगे, जो कि दांत जैसे दिखते हैं। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, आपको डॉक्टर आपके दांत में वो फिल कर देगा, ताकि जो कीड़ा है, जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जो है, वो नसों तक ना पहुँचे। क्योंकि एक बार अगर आपके जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक पहुँच गया, मतलब नसों तक पहुँच गया, तो आपको पेन होगा और फिर आपको हो सकता है आरसीटी की ज़रूरत पड़े, यानी कि रूट कैनाल की ज़रूरत पड़े। तो अब बात करते हैं कि दांतों में कीड़े बचने से के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं जो आपको दांत में कीड़े लगने से बचा सकती हैं। और जब हम पेशेंट को बताते हैं तो पेशेंट कहीं पर यकीन भी नहीं करते कि इतना सा काम हमें करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह शाम ब्रश करनी है, और जो ब्रश है वो हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे, ताकि आपके दांत ज़्यादा देर तक साफ़ रहें। ब्रेकफास्ट से पहले कर लोगे, फिर ब्रेकफास्ट खाना खा लोगे, तो उस दांतों के सफाई का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अगर आप खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो सुबह शाम आपको ब्रश करनी है खाना खाने के बाद। और आपको जब भी आप खाना खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, तो आपको कुल्ला कर लेना है, ताकि आपके दांतों में कुछ चिपका ना रहे। जो कैविटी का, दांत में कीड़े लगने का जो मेन रीज़न है, वो खाना चिपकना है। अगर आपके दांतों पर खाना नहीं चिपकेगा तो आपको कैविटी बनने के चांसेस कम होंगे, आपको आरसीटी के भी चांसेस कम होंगे। आप अगर दांतों में कीड़ा लग गया है, उसे आप फिल करवा लेंगे, तब भी आपको आरसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ ये दांत ख़राब होता जाएगा और आरसीटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फिर भी दांतों पे ध्यान नहीं देते तो दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो इसलिए आपको दांतों पे अपने आप चेक करते रहें, डॉक्टर के पास जाते रहें, ब्रश करिए, फ्लॉसिंग आप कर सकते हैं, ताकि जो छुपी हुई जो कैविटी है वो भी ना लगे।